हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे थे एनएमआर के प्रिंसिपल के बारे में और इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो एनएमआर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है और कब वो कैसे रेजोनेंस करती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होता है, शेल सब शेल आपने पढ़ा है पोस्ट मॉडल के अंदर, कहाँ अरेंज रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेल सब शेल के अंदर, और अलग अलग लॉज हैं जैसे आहवाव है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। उन नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। सिमिलरली जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनका भी एक अरेंजमेंट होता है, इनका भी शेल होता है और उसमें ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फिलअप किए जाते हैं। ये आप पढ़ेंगे आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री, शायद आप लोगों के एमएससी में नहीं है ये वाला टॉपिक। उसके अलग अलग मॉडल्स दिए गए कि किस तरह से प्रोटॉन्स को हम अलग अलग शेल में फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, उसी तरह से न्यूक्लियस की में जो प्रोटॉन है उनकी भी पेयरिंग होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सॉरी कौन से प्रोटॉन की पेयरिंग हो गई और कौन सा अनपेयर्ड बाकी है, उसी बेसिस पर पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस होती है उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और हम जो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, सेकंड क्या है आपका एज़ीमुथल और एंगुलर क्वांटम मोमेंटम, इसको एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से इंडिकेट करते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस का भी क्वांटम नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन के पी के बारे में बात करते हैं, पी शेल, पी में हम क्या से लिखते हैं, यहाँ पर पी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि जो पी ऑर्बिटल है वो 3 पी सबशेल है, सॉरी पी सबशेल जो है वो 3 ऑर्बिटल का बना हुआ है। हम क्या लिखते हैं, +1 0 -1, +1 0 -1 क्या शो कर रहे हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम शो कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। सिमिलरली जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, हम न्यूक्लियस में ही हमें उसी तरह से सोचना है जैसे हम प्रोटॉन में सोच रहे हैं। न्यूक्लियर में भी, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का भी एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम यहाँ पर हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है, प्रोटॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज रहता है। ठीक है, हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर जो एनएमआर के अंदर जब हम बात करेंगे प्रोटॉन के मोशन के बारे में, जिसको हम प्रोसीजनल मोशन कहेंगे, उसमें एंगुलर मोमेंटम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एनएमआर क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हमने क्या करना है कि प्रोटॉन लेना है, सिंपल, जैसे हम पी एनएमआर के बारे में बात करें, अभी सिंपल प्रोटॉन ले लेते हैं। प्रोटॉन में क्या एक प्रोटॉन, या हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन आइटम है उसके अंदर क्या एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पी एनएमआर के अंदर आपने क्या किया, आपने स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया, आपने 2 बड़ी बड़ी आपकी जो चुंबक होती है मैग्नेट लगा दी। ठीक है, उसके बीच में आपने सैंपल रख दिया जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। अब क्या होगा, प्रोटॉन आपने यह सैंपल रख दिया, क्या होगा उसका, ठीक है, आपने सिर्फ अभी प्रोटॉन को रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि वो जो है अपने आप को अलाइन करेंगे, अलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप ऊपर से रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी रेडियो वेव्स नहीं डालोगे। ठीक, तो जब हम रेडियो वेव डाल रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोटॉन क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या करता है, वो एनर्जी को एमिट करता है, वो हमें एनएमआर सिग्नल की फॉर्म में दिखाई देती है। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझने की और कोशिश करते हैं। जो मैंने बोला है, हम बात कर रहे थे कि हमने क्या किया, प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है, तो ये है सपोज हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब प्रोटॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन भी स्पिन कर रहा है। प्रोटॉन भी कैसे करता है, स्पिन करता है। जैसे सपोज प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भी स्पिन कर रहा है।
और स्पिन इसकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और प्रोटॉन की स्पिन कैसे हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन, ये भी क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, प्रोटॉन जो स्पिन कर रहा है वो इसकी नॉर्मल स्पिन नहीं है, वो क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है, रिवोल्यूशन भी कर रहा है। ठीक है, इस केस जिस तरह से इलेक्ट्रॉन कर रहा है अपना रोटेशन रिवोल्यूशन कर रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, जो मोशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रिसिशन मोशन। अब हमने क्या किया कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या नॉर्थ और साउथ पोल की टर्म से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई अपने आप को दो तरीके से अलाइन करने की कोशिश करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तरीका क्या है, ये सपोज प्रोटॉन है, ठीक है, एक तरीका ये है कि ये नॉर्थ पोल इसके सामने साउथ पोल आ जाए और इसके सामने नॉर्थ पोल आ जाए। तो जो ये वाली स्टेट होती है, ये होती है लो एनर्जी स्टेट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये है आपका नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल। आपने क्या रखा है, यहाँ पे प्रोटॉन रखा है, ठीक है, ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। तरीका यहाँ का साउथ पोल ये है, यहाँ पे नॉर्थ पोल ये है। अब ये वाला लो एनर्जी स्टेट क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है नॉर्थ साउथ को अटैक कर रहा है, नॉर्थ साउथ को अटैक कर रहा है, तो इसके लिए, इस ओरिएंटेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमें इसको लो एनर्जी स्टेट कहते हैं। दूसरी वाली कौन सी हो गई है, NS, ये वाली होगी हाई एनर्जी स्टेट। इसमें देखिए NN एक दूसरे को रिपेल करेगा, SS एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो एनर्जी, और यहाँ मैं अप्लाइड फील्ड कर देती हूँ HGO, अप्लाइड फील्ड, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। इसकी जो है ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा है। अभी हम बात करेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ कहाँ से आ गया। जब मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखती हूँ, अभी अपन इस फॉर्मूले पर नहीं आए हैं ना, जिस तरह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2i+1 से। ये क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, हम इसको mi से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर i की वैल्यू हाफ है, i की वैल्यू हाफ किसके लिए होती है, प्रोटॉन के लिए होती है। अभी मैं अब i के बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि i की वैल्यू हाफ किसके लिए, 1 किसके लिए होती है, 0 किसके लिए होती है, कौन सा NMR एक्टिव होता है, कौन सा इनएक्टिव होता है। अभी सिर्फ हम प्रोटॉन का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि प्रोटॉन के लिए i = हाफ है, तो यहाँ पे आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × हाफ + 1 = 2। यानी कि इसके लिए सिर्फ दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ वाला। प्लस हाफ वाला जो है दिस इज लो एनर्जी, और ये वाला कौन सा हो गया, हाई एनर्जी। ठीक है, लो एनर्जी ओरिएंटेशन कौन सा बता रहा है, ये वाला। हाई एनर्जी ओरिएंटेशन कौन सा बता रहा है, दिस वाला। क्लियर। अब हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले के ऊपर। जो एंगुलर प्रेसिजनल वेलोसिटी है किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है। प्रोटॉन कैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो दो तरह से अलाइन हो सकता है, विद द फील्ड और जस्ट अपोजिट टू द फील्ड। अब हम जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं, कौन सी रीजन में डाल रहे हैं, रेडियो वेव रीजन में डाल रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में डालते हैं, तो क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जो प्रोटॉन जो है वो प्रिसीज करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। उसकी जो एंगुलर प्रिसिजनल वेलोसिटी है उसको हम कौन से फॉर्मूले से देते हैं, W = γ/h0, ठीक है, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा = γ/h0। ओमेगा क्या, एंगुलर प्रिसिजनल वेलोसिटी प्रोटॉन के लिए जो अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। H0 के अप्लाइड फील्ड इन गॉस, कितना फील्ड अप्लाई किया है। गामा है गायरो मैग्नेटिक रेशो, ये प्रोटॉन का खुद का होता है, सैंपल का, यानी सैंपल में क्या है, प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन का खुद का हो गया, या हम इसको सिंपल P से कह सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये जो गायरो मैग्नेटिक रेशो है इसको देते हैं 2πμ/hi, ठीक। अब यहाँ पे म्यू क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द स्पिनिंग बार, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द स्पिनिंग बार। कौन स्पिन कर रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के स्पिन करने की वजह से जो मैग्नेटिक जनरेट हो रहा है वो क्या है, म्यू, ठीक है। तो म्यू क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द स्पिनिंग बार। स्पिनिंग बार क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन, ठीक है।
आई है स्पिन क्वांटम नंबर। आई क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है, यहाँ पर प्रोटॉन के लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर होता है। स्पिनिंग क्वांटम नंबर ऑफ स्पिनिंग बार मैग्नेट और स्पिनिंग न्यूक्लियस। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। गामा एच जीरो, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली जिसको 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1। गामा एच जीरो किसके बराबर हम मान रहे हैं? 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू ये जो टर्म है फ्रीक्वेंसी है किसकी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो हमें क्या देखिए न्यू, जिसको हम प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो है वो प्रोटॉन जो है जो मूव करता है। तो न्यू इक्वल टू हो गया आपका गामा एच जीरो अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से हम जो है वो न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ NMR। थैंक यू।